डियर बिकम पार्ट 2 स्टूडेंट्स 2022-2025 सेशन बड़ा उत्साहजनक रिजल्ट रहा है अभी तक का गेस क्वेश्चन का। लॉ का भी आपने देखा, बढ़िया क्वेश्चन दिया है, आपने बढ़िया लिखा भी है। कमेंट बॉक्स में ढेर सारे लोगों ने प्रशंसा भी किया, अच्छा लगा। आपका कमेंट जरूर पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं। अच्छा, स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी का भी बढ़िया क्वेश्चन दिया, आपने बनाया भी होगा। देखिए, अब मनी एंड बैंकिंग का और ईडीआई पीईडीआई, तो पहले आज मनी एंड बैंकिंग, ठीक। आप अगर बोलेंगे तो हम क्वेश्चन समझाकर छोटा छोटा वीडियो भी आपको दे सकते हैं ना, जिससे आपको लिखना आसान हो जाए, रटना ज्यादा नहीं पड़ेगा ना। समझ जाइएगा तो लिखना आसान हो जाता है। आप पर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप ऐसा वीडियो चाहते हैं क्या कि हाँ, छोटा वीडियो, थोड़ा टॉपिक का, 5 मिनट का, 7 मिनट का। तो आइए, उससे पहले में मनी एंड बैंकिंग का के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? इसका वर्गीकरण कीजिए। डिस्कस इस क्लासिफिकेशन, आपको मुद्रा के विषय में परिभाषा देना है और कितने टाइप के मुद्रा होते हैं, जैसे पत्र मुद्रा एक हुआ, इसके अलावा और दूसरे कितने टाइप के साख मुद्रा, ये इसके विषय में आपको लिखना है। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम हाईली स्कोरिंग, मिले तो पक्का लिखें। अब आइए दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आप समझिए, वर्ल्ड बैंक सुने होंगे, वर्ल्ड बैंक का ही ये एक विंग है, यानी ये एक पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और उसकी वर्तमान स्थिति की वर्णन कीजिए। मोटा मोटी क्या लिखना है? टोटल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में लिख देना है। कुल मिलाकर क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही होगा। फिर आइए 3, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मनी, कागजी मुद्रा के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पेपर मनी। इसमें इस क्वेश्चन में आपको मुद्रा के विषय में लिखना है, 1-2 पेज मुद्रा क्या है। उसके बाद कागजी मुद्रा के विषय में लिखना होगा, तब उसके बाद उसका गुण दोष। तो स्वाभाविक है क्वेश्चन में क्वालिटी होगा। और ये क्वेश्चन 4, इकाई बैंकिंग पद्धति के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, ठीक। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ यूनिट बैंकिंग सिस्टम। देखिए, 2 बैंकिंग सिस्टम है, जैसे अपने देश में ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है, शाखा बैंकिंग प्रणाली, और यूरोपियन कंट्रीज में यूनिट बैंकिंग सिस्टम है, जैसे अमेरिका में यूनिट बैंकिंग सिस्टम है, इकाई बैंकिंग पद्धति। तो अपने को इकाई बैंकिंग पद्धति के विषय में लिखना है, पर यहाँ ध्यान रखना है ये दोनों में से कोई एक देता है। कौन? या तो इकाई बैंकिंग देगा या ब्रांच बैंकिंग देगा। और ये वापस क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नाबार्ड? Explain the function of NABARD in agricultural development. What are the main contribution of NABARD? तो ये NABARD को बोलते क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किसे कहते हैं? नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये किसको कहते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का RBI का एक विंग है। आपने देखा होगा, वीडियो भी उपलब्ध है टीवी आपको चैनल पे, क्वेश्चन आंसर्स के। कृषि विकास में नाबार्ड के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है देश का, अपने देश का कृषि के विकास के लिए नाबार्ड। तो नाबार्ड जाना ही जाता है कृषि के विकास के लिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी?
क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी विदेशी विनिमय के क्रय शक्ति समता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक, क्या है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी? ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत ये बताता है कि हम लोग इंडिया में हम लोग की परचेसिंग पावर कितनी है जो अमेरिका में हम लोग की परचेसिंग पावर के बराबर होगा, या एक अमेरिकन या इंग्लैंड वाला इंडिया के तुलना में उसकी परचेसिंग कैपेसिटी और हम लोग की परचेसिंग कैपेसिटी में क्या अंतर है, इसका जो वो मेजरमेंट माप होता है उसके लिए आपको लिखना पड़ता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। क्वेश्चन 7, फिशर द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण सिद्धांत। आप मान के चलिए, इवेल्युएट द फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दो थ्योरी है, एक फिशर का, ठीक, एक फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत, दूसरा है आधुनिक। ये दो में से कोई एक पक्का पूछता है, तो इस बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो फिशर का परिमाण सिद्धांत आएगा। क्वेश्चन 8, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन क्रिटिकली द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई, इसको सेंट्रल बैंक की जगह पे आरबीआई कर जा सकता है। आरबीआई कैसे मनी को, साख मुद्रा को नियंत्रित करता है देश में। ठीक, देखिए कुल मिला के इसमें 8 क्वेश्चन हमको लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट, पर कुछ क्वेश्चंस और आपको करने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको बोले इसमें लिखा नहीं है